हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका परिभाषा देखेंगे और भी इसमें बहुत सारे विशेषताएं हैं। इन जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, हार्डवेयर डिवाइस हो गया, सॉफ्टवेयर डिवाइस हो गया, उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हमने एक पिछले वीडियो में बनाया था कल कि कंप्यूटर का यहाँ पे एवोल्यूशन के बारे में, यानी कंप्यूटर आपका किस तरह से आपका जो एवोल्यूशन हुआ था उस चीज़ के बारे में बताया है हमने, किस तरह से विकास उसका हुआ है उस चीज़ के बारे में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन करके एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से भी जाके आप जितने भी शिक्षक बनने का यहाँ पे अपना योग्यता रखते हैं बीपीएससी के थ्रू, वो कैंडिडेट के लिए यह जो वीडियो हम बना रहे हैं डेली पर्पस से, उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति, यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई। कंप्यूट शब्द एक बना है, कंप्यूटर का एक कंप्यूट शब्द है। जैसे कंप्यूटर इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं COMPUTER, ठीक है। तो TER जो आपका ER है वहाँ पे एक शब्द छूटता है और उसको यहाँ पे कंप्यूट बोलते हैं। कंप्यूट शब्द जो है वह लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा है। इसका अर्थ जो होता है वह गणना करना होता है, यानी कैलकुलेशन करना। यहाँ पे इसका अर्थ यहाँ पे दर्शाया जाता है। एक कैंडिडेट का यहाँ पे ये आया था, कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि सर हमें इंग्लिश में चाहिए। तो हम बता दें यहाँ पे यह जो हमने आपके नोट्स लाया है यह बेसिक्स कंप्यूटर के लिए है। तो यहाँ पे आपको हम हिंदी में यहाँ पे दिखाया गया है, बट इसको हम यहाँ पे इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इसका जो परिभाषा है वो सब कुछ हम इंग्लिश में भी यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यह जो दो वीडियो है, एक स्टार्टिंग का वीडियो और एक यही वीडियो, यही बस दोनों हिंदी में रहेगा। इसके बाद आपका A to Z जितने भी वीडियो हम यहाँ पे डालेंगे वो सब कुछ इंग्लिश में रहेगा। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है, यानी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए, जितना हम वीडियो में बता देंगे उससे अलग एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, और जितने भी हम यहाँ पे आप लोग के लिए प्रिपरेशन करके खुद से जो आप लोग के लिए ला रहे हैं वीडियो, उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो कैंडिडेट से हमारा रिक्वेस्ट है सभी लोग एक साथ यहाँ पे जुड़ के वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए हम इसमें आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए परिभाषा बताया गया कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेसिंग कर हमें एक अर्थपूर्ण परिणाम देता है। कहने का मतलब कि कंप्यूटर जो है एक जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा हम कैसे देंगे, ये डाटा हम यहाँ पे इनपुट के तौर पे यहाँ पे हम डाटा इसमें प्रवाहित करेंगे, ठीक है। एक तरफ आपका इनपुट लगा होगा, एक तरफ आपका कंप्यूटर है और इधर आउटपुट रहेगा, ठीक है। यहाँ से यह जो इनपुट है, इनपुट हम यहाँ पे दिए कंप्यूटर को। अब इसमें हम आगे बताएंगे कि इस कंप्यूटर में आगे क्या क्या लगा होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या लगा होता है, उसका वर्क क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल सा आप ये जानिए कि यहाँ पे हम इनपुट दिए कंप्यूटर को और कंप्यूटर हमें यहाँ पे आउटपुट दिया, ठीक है। तो ये काम जो होता है वह कंप्यूटर का होता है। अब इसमें देखिए डाटा शब्द आया है, एक डाटा शब्द आया है। डाटा शब्द का कहने का मतलब होता है तथ्यों एवं आंकड़ों का समूह, ठीक है। कहने का मतलब एक कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी एक मतलब जो भी, जैसे आप इसको ऐसे मान के चल सकते हैं, जो आपकी सोसाइटी हुई है, सोसाइटी में आपके कितने वहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है, ये कलेक्ट करना ही डाटा कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा आपका न्यूमेरिकल रह सकता है, ठीक है, या फिर चिन्हात्मक यहाँ पे जो बताया गया है उसके बारे में, यानी स्पेशल कैरेक्टर भी आपका रह सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे बताया गया संख्यात्मक डैट मीन्स कहने का मतलब 0 से लेके 9 तक के यहाँ जो लेटर हैं उसके बारे में बात की जा रही है। चिन्हात्मक जैसे यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर जो होती है इस तरह से इक्वल टू और इक्वल टू नॉट ऐसे करके होता है, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। देखिए आगे इसमें बताया गया है प्रोसेसिंग के बारे में। डेटा पर की जाने वाली प्रक्रिया को जिसमें सूचना प्राप्त होती है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब इसमें एक टर्म आता है, जैसे आप कोई भी चीज़ इनपुट यहाँ से प्रवाहित किए पीसी को, ठीक है, और वो हमें आउटपुट दे रहा है,
तो यह जो इनपुट आप दे रहे हैं पीसी को, तो ये कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा जो हम यहाँ से, जैसे आप एक सिंपल सा ये जानिए, कंप्यूटर सिर्फ हमारा 0 और 1 की भाषा जानता है, ठीक है, 0 और 1 की भाषा जानता है, ठीक है। हम कुछ भी यहाँ पे कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करके दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर हमें वहाँ पे डाटा को प्रक्रिया करके दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे किया जा रहा है। वह प्रोसेसिंग किसके द्वारा किया जा रहा है, वो सीपीयू के द्वारा किया जा रहा है, सीपीयू, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू की बात की जा रही है, इसके बारे में भी हम आगे यहाँ पे जानने वाले हैं। और वही चीज़ हमें आउटपुट यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है, तो इसका प्रोसेसिंग का यहाँ पे जो तथ्य है वो ये कहना चाह रहा है। आगे इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय 0 से लेकर 9 एवं तर्ककीय, यानी तर्कीय यहाँ पे हमने बता दिया है स्पेशल कैरेक्टर, दोनों प्रकार की गणना करता है, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो दिए गए आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये थी कुछ यहाँ पे कंप्यूटर शब्द के जो जहाँ से उत्पत्ति हुई है उस चीज़ के बारे में। देखिए कंप्यूटर का कुछ और भी यहाँ पे काम है। पहला है संगणक करना, अभिकलक यंत्र और परिकलन यंत्र भी इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी 3 इसके अलग अलग नाम हैं जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में कुछ विशेषताएं भी होगी, ठीक है। तो विशेषताएं इस जगह पे बताया गया है कि यह स्पीड यानी गति इसकी अच्छी होती है, यानी स्पीड में या कोई भी काम स्पीड में करता है। ऊपर से एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी मतलब यहाँ पे शुद्धता की बात की जा रही है, यानी कहने का मतलब जो भी आप डाटा दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम आपको फाइंड करके वहाँ से आपको आउटपुट के रूप में दे रहा है। एक्यूरेसी यहाँ पे अपने आप में वो रख रहा है। उसके आगे है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी भंडारण क्षमता। आप देखिए जब जो भी कुछ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो डाटा कुछ स्टोर आपसे कर रहा है, स्टोर करने के बाद वो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्टोरेज कैपेसिटी, कुछ स्टोरेज कैपेसिटी भी आपको यहाँ पे विशेषता में इसका आ जाएगा। आगे है वर्सेटाइल मतलब बहुउद्देशीय होती है, और सिक्रेसी मतलब गोपनीयता होती है। गोपनीयता कहने का मतलब जो आप डाटा यहाँ से दे रहे हैं वो एक तरह से इसमें सिक्योरिटी यानी गोपनीय तरीके से स्टोरेज डिवाइस में यह आपका जो डाटा है वह रख रहा है, ठीक है। और इसमें लास्ट में बताया गया कि इसको निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, यानी यह अपने आप वर्क नहीं करेगा, इसको हमें बताना पड़ेगा कि आपको यह काम करना है। यहाँ तक ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस यहाँ पे बताया गया है, उसका परिभाषा मानवीय यानी मानव द्वारा निर्देशों को समझने योग्य संकेत में परिवर्तन करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस में देखिए जो भी हम इनपुट डिवाइस में इनपुट हम सीपीयू को जो देते हैं वह डाटा और निर्देश होता है, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे कोई भी इनपुट में हम डाटा देते हैं, इनपुट के तौर पे हम जो डाटा देते हैं सीपीयू को, उसमें कुछ ना कोई डाटा हम दे रहे हैं उसे, ठीक है। डाटा और निर्देश दे रहे हैं कि इस तरह से आपको यह काम करना है, ठीक है। इनपुट डिवाइस में ये चीज़ आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए इनपुट का यहाँ पे आप लोग को उदाहरण देखने को मिल जाएगा कि इनपुट डिवाइस कौन कौन है। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, MICR, OCR, OMR, BCR, माइक्रोफोन और वेबकैम। इतने तरह के इनपुट डिवाइस हैं, और भी यहाँ पे इनपुट डिवाइस होती होगी, बट हमने यहाँ पे नोट्स में इतना ही बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे, या फिर हम इसको जब फुल फॉर्म अगला वीडियो जो हमारा होगा फुल फॉर्म पे होगा, मतलब जितने तरह का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, हम यहाँ पे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके लिए लाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। उससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। उसमें से ही आपको एक ना एक क्वेश्चन टच होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट अभी भी इच्छुक नहीं जता रहे हैं वो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यह जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए और समझने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। सिलेबस जो आपका रहेगा वो NCERT का रहेगा, हम भी NCERT फॉलो करेंगे, ठीक है। NCERT का हम सिलेबस यहाँ पे फॉलो करेंगे। फिलहाल के लिए हम कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को कंप्यूटर बेसिक्स नहीं पता है अभी भी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अच्छी तरह से कंप्यूटर के बारे में पता है, लेकिन कई बार हम लोग गलती हम लोग ये करते हैं कि जो हम सामने से देख रहे हैं वही चीज़ को हम कैच नहीं कर पाते हैं। तो वही इसी के लिए हम यहाँ पे 2 वीडियो आप लोग के लिए लाए हैं
एक पहले हमने बता दिया है और यह जो करंट में चल रहा है वही, ये दोनों आपको कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। इसको आप जितना अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। चलिए हम इसमें आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस में आपका यार का माउस सबसे अच्छा उदाहरण इसका ये है। ऊपर से आपका लाइट पेन, ऊपर से आपका आ जाएगा एक ट्रैक बॉल, ठीक है। ये 3 तरह के यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए आगे इसमें बात किया जा रहा है कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है, जो कीबोर्ड हम यहाँ से जो इनपुट हम कीबोर्ड के द्वारा दे रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पे आप उसमें एंटर कर सकते हैं, यानी निवेश करने हेतु यहाँ पे बताया गया है कि टेक्स्ट डाटा और न्यूमेरिकल डाटा दोनों आप कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर सकते हैं। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड आपको कभी कभी देखते हैं स्क्रीन पे, आपका जो बैंक में जाते होंगे, बैंक के वेबसाइट पे जाते होंगे तो वहाँ पे एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड करके आता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और एक आता है ऑफ स्क्रीन कीबोर्ड। जो आप यहाँ पे बैठे बैठे जो कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा जो यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू, वो है आपका ऑफ स्क्रीन कीबोर्ड। और जो यहाँ पे जो बैंक के साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा एक जगह लिखा होता है कि कीबोर्ड आप वहीं से यूज कीजिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो आपको वहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पे बना होता है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब इसमें आगे बताया गया कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 100 से लेके 104 या और 108 तक के की होते हैं। की यानी आपका जो कीबोर्ड जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आप काउंट कीजिएगा, उसमें 108 तरह के कीज होते हैं। इसमें से स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पे इंक्लूड होती है, अल्फ़ाबेटिकल भी इंक्लूड होती है, फंक्शन की भी इंक्लूड होती है, कर्सर भी इंक्लूड होती है, और स्पेशल कैरेक्टर जो हमने बताया है वो भी यूज होती है। मिलाकर आपको 108 मिलेगा। ये मिलेगा आपको QWERTY वाले आपका जो कीबोर्ड आता है उसमें आपको 108 मिलेगा, ठीक है। कई कीबोर्ड में अलग अलग संख्या भी होती है, तो उसके लिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि आपके उसमें कितना रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात की जाएगी तो आपको यहाँ पे 108 पे टिक लगा के आना होगा। चलिए हम इसमें आगे बात कर लेते हैं कीज के बारे में। यहाँ शब्द जो है हमने कीज किया है उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। की के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो अल्फ़ाबेटिकल की है, न्यूमेरिकल की है, फंक्शन की हो गया, कर्सर कंट्रोल की, और स्पेशल कैरेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। यह जो नोट्स है आपको जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यह बिल्कुल एक सटीक तरीके से निचोड़ निकाल के हमने लाया है, ठीक है। इसमें कोई भी हम डिस्क्रिप्शन आपको नहीं बता रहे हैं और कोई भी यहाँ पे लेंदी तरीके से नहीं आपको बता रहे हैं, बिल्कुल स्पेशल चीज़ बता रहे हैं। स्पेशल कहने का मतलब जैसे कोई भी चीज़ आप जान रहे हैं उसके बारे में हम विशेष जो निचोड़ निकाल के लाते हैं ना, समरी निकाल के, वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट की जो बात की जा रही है वह A से लेकर Z तक होती है। कुल यहाँ पे अल्फ़ाबेट की संख्या जो होती है 26 होती है, A to Z से, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है वह शब्द को लिखने के लिए किया जाता है। शब्द या टेक्स्ट आप उसी को बोल सकते हैं, शब्द या टेक्स्ट को लिखने के लिए यहाँ पे किया जाता है। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की में यहाँ पे आप देखिए 0 से 9 तक के जितने भी की होते हैं वह न्यूमेरिकल की में आते हैं, ठीक है। उसका उपयोग जो होता है नंबर को टाइप करने में किया जाता है, जैसे दशमलव, जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब करने में हम न्यूमेरिकल की का यहाँ पे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अपना कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की का काम क्या होता है, जो आप देखते हैं कीबोर्ड में एरो लगा होता है, ठीक है। जो आप राइट साइड में आप देखिएगा सबसे नीचे वहाँ पे अप डाउन लेफ्ट राइट करके एक कीबोर्ड 4 की लगे होते हैं, उसी को बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की, जो एरो का यहाँ पे काम करता है। उसकी संख्या 4 होती है। यहाँ पे हमने बता दिया लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है कर्सर को स्क्रीन में कहीं भी ले जाने के लिए होता है। जैसे आप एक पेज ओपन किया है, आपने किसी भी वेबसाइट पे आप गए, एक पेज आपने ओपन किया, ठीक है। आप वहाँ पे माउस से ऊपर नीचे ना करके आप यहाँ पे अप एंड डाउन जो वहाँ पे बटन होती है उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका उपयोग होता है। देखिए आगे इसमें बताया गया है अन्य कर्सर की में आप देखिएगा जस्ट आपकी जो हमने 4 की अभी जो बताया, जस्ट उसके ऊपर में जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा होम एंड
पेज अप, पेज डाउन, ठीक है। ये आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। आप कीबोर्ड अपने घर में अगर कीबोर्ड होगा तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑनलाइन आप कीबोर्ड जो फ़ोटो होता है वहाँ से जाके चेक की देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसमें होम जो है, होम का क्या अर्थ है, तो कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाना, यानी सबसे टॉप में ले जाना। एंड का काम है सबसे बॉटम में ले जाना, यानी अंत में ले जाना। पेज अप यानी पेज अप का काम है यहाँ पे कर्सर को एक पेज पीछे ले जाना, कर्सर को एक पेज पीछे ले जाना। और पेज डाउन का मतलब है कर्सर को अगले पेज पर ले जाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं इसमें स्पेशल कैरेक्टर का जो की होता है उस चीज़ के बारे में। अब ये देखिए स्पेशल कैरेक्टर का जो की है वह अब आ जाइए कीबोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर में। लेफ्ट कॉर्नर में एकदम साइड में रहेगा सबसे ऊपर एस्केप, ठीक है। उसके बाद रहता है शायद कैप्स लॉक या फिर टैब रहता है, ऐसे कुछ करके वहाँ पे बनाया जाता है। तो एक एक करके हम सबको वहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम बात करेंगे कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक जो है वह टॉगल की है। टॉगल की कहने का मतलब यहाँ पे दो चीज़ आती है। टॉगल की कहने का मतलब एक बार दबाने पर सक्रिय, दूसरी बार दबाने पर निष्क्रिय, यानी एक बार आप दबाइएगा तो वह सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय कहने का मतलब अपर केस में आ जाएगा, और दूसरे बार अगर डालिएगा तो वह लोअर केस में आ जाएगा। टॉगल इसी को बोलते हैं। टॉगल में होता है, टॉगल में क्या क्या चीज़ आता है, तो कैप्स लॉक आता है, नम लॉक आता है और स्क्रॉल लॉक आता है, ठीक है। अब देखिए अपर केस में यहाँ पे सबसे बड़े अक्षर को लिखा जाता है। जैसे ABCD आप लिखिएगा तो वो कैपिटल में लिखाएगा। स्मॉल केस में आपका जो आएगा वो स्मॉल में लिखाएगा। ABCD जो भी आप लिखिएगा वो स्मॉल केस में लिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे नम लॉक। नम लॉक का यहाँ पे क्या काम है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए बेसिकली नम लॉक जो है वह शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो की और अल्ट की का काम करता है, जो कि आपको लेफ्ट साइड में सबसे बॉटम में मिलेगा। स्पेस जो बड़ा वाला जो की होता है उसके दोनों तरफ बगल में रहता है, ठीक है। नम लॉक, उसको नम लॉक बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसमें देखिए टॉगल करने की दो विधि होती है, सक्रिय और निष्क्रिय, यानी अपर और लोअर केस इसमें भी होती है। इसमें बताया गया कि संख्यात्मक कीपैड की सक्रिय होता है, और एरो के रूप में जो सक्रिय होता है उसको निष्क्रिय हम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। देखिए आपको अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कहीं भी आपको परेशानी होगी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे उसी समय आपको हल देने के लिए। आगे इसमें बात किया जा रहा है शिफ्ट की के बारे में। शिफ्ट की क्या होती है, तो शिफ्ट की यहाँ पे देखिए आपका कॉम्बिनेशन की है। कॉम्बिनेशन की कहने का मतलब हो जाता है संयोजन बटन। कॉम्बिनेशन किसका होगा, तो किसी और बटन के साथ जो उपयोग होता है की, यानी की के ऊपर वाले अंक को टाइप करने तथा संख्या दो जगह लिखने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं शिफ्ट की, यानी कॉम्बिनेशन की, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे इसमें हम बात कर लेते हैं। आगे है इंटर की या रिटर्न की, ठीक है। एंटर की या फिर रिटर्न की। तो देखिए यहाँ पे एंटर की का काम है डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत और नए पंक्ति का आरंभ। जैसे देखिए आपने कोई MS वर्ड यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ शब्द में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लिया है। अब आपका मन है कि नहीं इस पैराग्राफ में हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाने के बाद हम नया यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस करने के बाद आपका वो जो आप लिख रहे थे यहाँ पे इस जगह पे, वो आपको इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये है एंटर की। और फिर से अगर उसको एस्केप जैसे डिलीट की का ऑप्शन वहाँ पे आता है, जैसे ही आप यहाँ से डिलीट करिएगा वो साथ के साथ यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। तो समझने के लिए आप यहाँ से जो हमने डाटाग्राम बताया उसमें देख सकते हैं। देखिए एंटर की में यहाँ पे बताया गया कि डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत और नए पंक्ति का आरंभ होता है। कीबोर्ड में दो स्थान पर स्थित होता है, ठीक है। एक तो होता है मिड में और एक होता है लेफ्ट में, ठीक है। आप यहाँ पे अपना कीबोर्ड देखिएगा, उसमें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं टैब की के बारे में। टैब की डैट मीन्स इसका मतलब होता है टैबुलर की। टैबुलर की को ही हम टैब की कहते हैं। इसका उपयोग जो है कर्सर की निश्चित दूरी में कर्सर की निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाना होता है। ब्राउज़र पेज में दूसरे लिंक पर जाना होता है। वर्ड या एक्सेल के टेबल में एक से दूसरे वर्ग में जाना होता है टैब का उपयोग करके। और डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करना होता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आपने ओपन किया हुआ है एक्सेल, ठीक है। इसमें रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है,
जैसे आपने कोई डाटा यहाँ पे 1 लिखा, अब आपको यहाँ पे माउस से नहीं, यहाँ पे माउस से इस जगह पे 2 लिखने के लिए माउस नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप जो इसमें टैब साइड में रहेगा, आपके लेफ्ट साइड में टैब आप जैसे ही प्रेस कीजिएगा वो आपका अगले रो या कॉलम में लेके चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, टैब का उपयोग। चलिए इसमें आगे है एस्केप का उपयोग। एस्केप का उपयोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंसिल करने के लिए एस्केप का उपयोग आपके कीबोर्ड के लेफ्ट में सबसे टॉप में होगा, ठीक है। एस्केप का उपयोग बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में वहाँ पे लिखा होगा ESC, एस्केप की, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया कि कैंसिल करने में इसका उपयोग किया जाता है, पावर पॉइंट स्लाइड शो को रोकने में किया जाता है, वेब पेज पे चलता हुआ एनिमेशन को रोकने में किया जाता है, लोड हो रहा होगा तो उसको किसी भी चीज़ को लोड हो रहा होगा वेब पेज पे तो उसको रोकने के लिए किया जाता है। अब प्रोग्राम में बंद कर देना यानी बाहर आना, किसी प्रोग्राम से बाहर आना, उसके लिए एस्केप की का उपयोग किया जाता है। और देखिए कंट्रोल एस्केप अगर आप प्रेस कीजिएगा तो आपका यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस्केप की का उपयोग हमने आपको बता दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है स्पेस बार। स्पेस बार का यहाँ पे उपयोग किया है। तो देखिए कीबोर्ड में सबसे बड़ा लेटर जो है, इस एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे जीके ये भी बन सकता है 1 लाइनर में, ठीक है, कि सबसे जो आपके कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा की होता है उसको क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन ये भी है कि कीबोर्ड में वह कौन सा की है जिसके ऊपर कोई भी शब्द लिखा हुआ नहीं होता है, तो उसका नाम है स्पेस बार। स्पेस की पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। देखिए शब्दों के मध्य जगह डालने हेतु हो गया स्पेस बार, ठीक है। कोई भी आप 2 शब्द लिख रहे हैं जैसे कि राम आम, ठीक है, तो राम आम साथ में है, उसको आप एस्केप दीजिएगा तो यहाँ पे उसका एक जो स्थान है वह अलग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें बताया गया कि कीबोर्ड की सबसे लंबी की भी होती है की, जो अभी हमने आपको बताया है। अब आगे इसमें देख लेते हैं बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या होता है, कर्सर के ठीक बाईं ओर होता है, अक्षर चिन्ह जगह को मिटाने हेतु होता है। यानी अगर आपने कोई चीज़ लिखा है, वहाँ पे आपने कोई भी लेटर टाइप किया है, वो आपको नहीं चाहिए तो बैक की दबाइए, वो अपने आप हट जाएगा वहाँ से। क्लियर है। अब देखिए डिलीट की भी सिमिलर होता है एक तरह से बैक स्पेस का, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस इसमें यह है कि कर्सर को ठीक दाईं ओर होता है, ये बाईं ओर नहीं होता है, ठीक है। ये भी काम जो है वह मिटाने हेतु काम करता है। किसी भी टेक्स्ट को मिटाना होता है तो डिलीट की का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसमें आगे बताएगा कि सिलेक्ट यानी चयन करने का भी काम यह करता है डिलीट की, ठीक है। जैसे शब्द, लाइन, पेज, फाइल, ड्राइंग जो भी है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको हमने लिख के दे दिया है। देखिए आगे इसमें बताया गया है कंट्रोल की का काम क्या होता है। कंट्रोल की का काम है संयोजन बटन यानी कॉम्बिनेशन बनाना उसका। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन, किसी और बटन के साथ मिलकर या विशेष कार्य करना इसका काम होता है, यानी कॉम्बिनेशन उसका बनाना होता है। आगे इसमें कार्य सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता है। जैसे 2 संख्या होती है इसमें कंट्रोल की में, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे कंट्रोल C आप प्रेस कीजिएगा तो कॉपी करना हो जाएगा, कंट्रोल V कीजिएगा तो पेस्ट करना हो जाएगा, कंट्रोल प्लस X कीजिएगा तो कट करना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट स्क्रीन का काम क्या होता है। तो प्रिंट स्क्रीन जो है शिफ्ट की और प्रिंट स्क्रीन की को दबाने से स्क्रीन में उपस्थित फाइल व फोटो का प्रिंट यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। इसका अन्य तरीका है, जैसे आप इसको नॉर्मल भाषा में लिख सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी करने से यहाँ पे आपका जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आप प्रिंट यहाँ पे ले सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है स्क्रॉल लॉक की, ठीक है। स्क्रॉल लॉक की में यहाँ पे बताया गया टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम के, मतलब जो स्क्रॉल की का मतलब वही है, कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसको आप अप एंड डाउन में स्क्रॉल कर सकते हैं। उसको एक तरह से ये भी आप कह सकते हैं अस्थायी रूप से रोकना या फिर वापस शुरू करना, स्क्रॉल की का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पॉज की बात की जा रही है। पॉज की का यहाँ पे उपयोग जो है, स्थिति उसकी पहले हम देख लेते हैं कि कीबोर्ड के यह कहाँ पे रहता है। पॉज की कीबोर्ड के ऊपर और दाहिने तरफ, यानी राइट साइड में रहता है, टॉप राइट साइड में, यहाँ पे टॉप राइट साइड इसको बोल सकते हैं। टॉप राइट साइड में आपका इसका स्थिति रहता है, यानी वहाँ पे आप कीबोर्ड में देखिएगा टॉप राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, कंप्यूटर में चल रहे अस्थायी कार्य को रोकना। कोई भी काम अगर कंप्यूटर में आप कर रहे हैं उसको पॉज की करने के लिए वहीं पर रोक देगा वो,
जहाँ पे आप पॉज की दाब दीजिएगा वहीं पे वो रुक जाएगा। जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं, आप अपने पॉज की यहाँ पे प्रेस कर दिया तो वो रुक जाएगा वहीं पे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंप्यूटर में चल रहे वीडियो को एक जगह पे रोकना, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ पे मॉडिफायर की बात की जा रही है। ठीक है, मॉडिफायर की संयोजन की होती है, दूसरी की के कार्य को रूपांतरित कर देती है। देखिए, मॉडिफायर की आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपके कीबोर्ड में। ठीक है, वहाँ पे MOD करके अगर देखने को मिल गया तो ठीक है। एक्चुअली मुझे भी नहीं, मैंने भी ये नहीं देखा है मॉडिफायर की कहाँ पे होती है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने आपको बताया कि किसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे यानी संयोजन की क्या उपयोग यहाँ पे किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, Alt+F4 जो कि काम करता है सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद करने में। सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद करने में मॉडिफायर की, देखिए अच्छा समझ गया, हम भी समझ गए और आप भी समझ जाइए। मॉडिफायर की कहने का मतलब क्या हुआ। मॉडिफायर की 3 भाग में डिवाइड होता है, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। इसका संयोजन की कहने का मतलब ये हुआ कि शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट जो अगर आपने एक बार प्रेस किया तो उससे कोई वर्क नहीं करेगा। उसके बिहाफ पे आपको, जैसे आपने कोई मतलब किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो जब तक आप Ctrl+C नहीं कीजिएगा, Ctrl+C नहीं प्रेस कीजिएगा, वो कॉपी नहीं होगा। उसी को बोलते हैं संयोजन, एक के साथ दूसरे को जोड़ना, यानी उसका काम है संयोजन करना। ठीक है, विदाउट शिफ्ट, जैसे विदाउट कंट्रोल आप किसी चीज़ को कॉपी नहीं कीजिएगा अगर आप कीबोर्ड से कीजिएगा तो। उसी तरह शिफ्ट प्रेस करके आप कोई भी टेक्स्ट को बड़ा या छोटा लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे यहाँ पे देख लीजिए, माउस के बारे में बताया गया कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, अन्य नाम इसका है पॉइंटर डिवाइस। इसका जो खोज हुआ था 1964 ईस्वी में किया गया था। नाम था उनका डगलस सी इंजेटवर्थ। डगलस सी इंजेट, एक सेकंड रुकिए मैं देख के बता रहा हूँ। डगलस सी इंजेटवर्थ नाम है इसका, डगलस सी इंजेटवर्थ। ठीक है, देखिए बटन जो होता है माउस में, बटन भी होते हैं, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। ठीक है, एक स्क्रॉलिंग भी होता है, देखते हैं ऐसे आप जैसे हाथ से पकड़िएगा तो जो आपका जो मेन उंगली होगा अंगूठे का बगल वाला, उससे आप स्क्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है। देखिए माउस पैड, माउस के नीचे रखे स्टेल के आकार की वस्तु को माउस पैड कहते हैं। जैसे माउस जिस पे आप रख रहे हैं वो माउस पैड आपका हो जाएगा। अब इसका कार्य क्या है, सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका कार्य आपको क्या है माउस का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेफ़्ट क्लिक है, उसके बाद है डबल क्लिक, फिर है राइट क्लिक और फिर है ड्रैग एंड ड्रॉप। लेफ़्ट क्लिक का कहने का मतलब हो गया स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चयन करना। स्क्रीन पर दिए हुए किसी एक ऑब्जेक्ट का चयन करता है। ठीक है, डबल क्लिक का कहने का मतलब हुआ कि लेफ़्ट बटन को जल्दी से 2 बार दाबने पर फाइल या डॉक्यूमेंट को खोलना। जैसे आपने कोई फाइल ओपन करना है, ठीक है, जैसे आपको फाइल पे जाना है, माउस को ले जाना है, वहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा तो वो ओपन हो जाएगा, या फिर उस पर जाके राइट क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे देखिएगा आपका मेन्यू खुल जाएगा। उस जगह पे आपको ओपन मिल जाएगा देखने को, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से भी ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम डबल क्लिक की बात कर रहे हैं, तो डबल क्लिक किसी फाइल पे जाके कीजिएगा तो वह डॉक्यूमेंट्स आपका या फिर फाइल आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिए राइट क्लिक की बात कर रहे हैं। राइट क्लिक यहाँ पर बताया गया है, एक बार दबाकर छोड़ने पर या फिर स्क्रीन पर आदेशों की सूची देना राइट क्लिक का यहाँ पे काम है। ठीक है, अब इस जगह पे देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप की बात की जा रही है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप की जो बात की जा रही है यहाँ पे, किसी चीज़ को स्क्रीन के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है। जैसे कोई भी यहाँ से एक वस्तु है या फिर एक लेटर है, ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ से जो माउस से है यहाँ पर हम दबा के उठा के हम यहाँ पर रखेंगे, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम आगे इसमें बात कर लेते हैं, कुछ फंक्शन की है उस चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। फंक्शन की यहाँ पे बताया गया स्थिति कि कीबोर्ड के सबसे ऊपर में होता है, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, फंक्शन की आपका वो F1 से लेके F12 तक होती है। अब F1 से F12 तक जो होती है की, तो हर एक की का अपना अपना एक कार्य है, अपना अपना एक उपयोग है। पहला है F1 का काम है हेल्प करना, F2 का काम है चेंज फाइल या फोल्डर करना, यानी उस चीज़ को रीनेम कहते हैं। किसी फाइल का आप रीनेम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप F2 पे क्लिक कीजिएगा, आपका वह रीनेम का ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे टाइप कीजिए और एंटर कीजिए, आपका वह रीनेम हो जाएगा।
F3 देखिए, F3 का काम है फाइंड द फोल्डर इमेज या फाइल, यानी इसका मेन तरीका ये है कि आप किसी डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F3 क्लिक करके फाइल फोल्डर इमेज कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। F4 की बात की जा रही है। F4 में हो जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलना, ठीक है। F4 का मतलब Alt+F4 कीजिएगा तो किसी भी चालू प्रोग्राम को बंद करना हो जाएगा। Alt+F4 से कोई प्रोग्राम अगर वर्किंग में है तो उसको आप बंद कर सकते हैं। देखिए आगे इसमें बताया गया F5 का एक तो मतलब है रिफ़्रेश करना, किसी भी पेज को या फिर विंडो को रिफ़्रेश करना होता है, या फिर वेब पेज को दोबारा लोड करना F5 का काम होता है। जैसे आपने गूगल क्रोम पे गया, गूगल क्रोम पे आपने सर्च किया रोजगार की तलाश.com, ठीक है। अगर आपके सामने वह वेबसाइट ओपन नहीं होता है तो आप सिंपल F5 भी क्लिक कीजिएगा तो वह रीलोड करके वह फिर से ओपन हो जाएगा। आगे यहाँ पे F6 जो MS वर्ड में यूज होता है उसका मतलब होता है 2 बार दबाने पर मेन्यू बार सक्रिय हो जाता है। अगर F6 2 बार प्रेस कीजिएगा MS वर्ड में तो मेन्यू सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय कहने का मतलब एक्टिव हो जाएगा वहाँ पे। क्लियर है। F7 का उपयोग अगर MS वर्ड में करते हैं तो यहाँ पे आपका ग्रामेटिकली करेक्शन के लिए वहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी किसी भी व्याकरण यानी ग्रामर को शुद्धि करने के लिए यानी सुधारने के लिए यहाँ पे F7 का प्रयोग किया जाता है MS वर्ड में। ये आप वन लाइनर क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, वहाँ से भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आगे यहाँ पे बताया गया F8 कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय बूट प्रक्रिया को चालू करना, ठीक है। विंडो लोड करते समय यानी विंडो की बात की जा रही है तो विंडो यहाँ पे कौन सा होगा तो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है। ये सब आपका विंडो का पार्ट है, उसको बूट करने के लिए किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए F9 का उपयोग किया जाता है। F9 का MS वर्ड में जो उपयोग है वह सिलेक्शन हटाना, सेंड या रिसीव करना होता है, ठीक है। यानी बूट प्रक्रिया को चालू करने के लिए आप F9 का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट मारते हैं कि आपके सिस्टम को आपने फॉर्मेट मारना है किसी कारणवश तो F9 प्रेस कीजिएगा तो बूट प्रक्रिया यहाँ से अपने आप वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको मैनुअली वहाँ पे करना पड़ेगा। किसी PC में किसी और की से होता है, लेकिन जनरली अधिकतर PC में F9 से आपको यहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब है आगे F10 जो है प्रोग्राम की मेन्यू बार सक्रिय करना होता है। किसी प्रोग्राम का जो मेन्यू है उसको एक्टिव करने के लिए F10 का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने Shift+F10 प्रेस किया है तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक का यह काम करता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे F11 की बात की जा रही है। F11 हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन पर देखना होता है, ठीक है। F12 का जो काम है MS वर्ड में सेव एज, यानी अगर आप किसी भी फोल्डर को या फिर फाइल को सेव करना चाहते हैं या दोबारा सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए F12 प्रेस कीजिएगा, वह सेव एज का वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा। क्लियर है। देखिए आगे इसमें बताया गया है स्कैनर के बारे में, ठीक है। स्कैनर की बात यहाँ पे की जा रही है तो स्कैनर में क्या आप स्कैन कर सकते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट एंड इमेज आप स्कैन कर सकते हैं डिजिटल रूप से परिवर्तन करके। यह स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग डाटा और इमेज, हार्ड कॉपी और छूटी हुई पुस्तक को प्रिंट करने में किया जाता है, ठीक है। स्कैन करने में किया जाता है। क्लियर है। इसका प्रकार देख लीजिए, स्कैनर का प्रकार जो है वह देख लीजिए। यहाँ पे स्कैनर विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से हम 2 की बात करेंगे। एक है डॉक्यूमेंट स्कैनर, दूसरा है बायोमेट्रिक स्कैनर। डॉक्यूमेंट स्कैनर एंड बायोमेट्रिक स्कैनर की यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए डॉक्यूमेंट स्कैनर में कहा जा रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है। डॉक्यूमेंट स्कैनर स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसका कार्य है। अब है बायोमेट्रिक, यहाँ पे देख सकते हैं साइड में बायोमेट्रिक की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बायोमेट्रिक स्कैनर में यहाँ पे बताया गया इसका उपयोग सुरक्षा हेतु किया जाता है। शरीर के अंगों को स्कैन करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, आई रिच एंड हार्ट स्कैनर, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे वन लाइनर यहाँ पे बन जाएगा, ये तीनों बना के आप देख भी सकते हैं। ये बायोमेट्रिक स्कैनर का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जॉयस्टिक की जो बात की जा रही है, इसकी जो उत्पत्ति यानी यह डेवलप किया गया था 1908 में, 20वीं सदी में यह डेवलप किया गया था जॉयस्टिक की। किसके द्वारा किया गया है तो वो वैज्ञानिक का नाम है फ्रांसिस पायलट रॉबर्ट स्नाल्ट पेल्ट्री
ऐसा करके कुछ नाम है, आप यहाँ पे अपने तरीके से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1909 में जॉयस्टिक शब्द का नामकरण दिया गया था। खोज जो है उसका 1908 में किया गया था, 20वीं शताब्दी में। और यहाँ पे जॉयस्टिक का जो नामकरण हुआ था वह 1909 में हुआ था। 1909 में किसने किया था, तो रॉबर्ट लॉरेन ने किया था अपनी डायरी में, ठीक है। उन्होंने एक डायरी बनाई थी, वहाँ पे इसका नाम दिया गया था। अब देखिए जॉयस्टिक है क्या, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जॉयस्टिक आपका एक इनपुट उपकरण है, यानी इनपुट डिवाइस है, जो किसी दूरी पर घूमने वाली एक घड़ी से बना होता है, ठीक है, जो अपने कोण या दिशा की सूचना उस उपकरण को देती है जिसे आप नियंत्रण में होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग आप इस जगह पर देख लीजिएगा। वीडियो गेम, क्रेनो, ट्रैंको, पानी के भीतर मानव रहित वाहनों हेतु, पहिए के कुर्सी के पहिए में, निगरानी कैमरे में इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट है यहाँ पे ट्रैक बॉल, ठीक है। ट्रैक बॉल का जो खोज है वह 1946 से लेकर 1947 में किया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे छिड़ा था। किसने किया था, तो उनका नाम था यहाँ पे रॉल्फ बेंजामिन, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। क्लियर है। अब देखिए इसका कार्य क्या था, मतलब यह क्या काम करता था, क्या है एक्चुअली ट्रैक बॉल है क्या। तो ट्रैक बॉल एक प्लास्टिक के बक्से में एक बॉल की तरह दिखाई देने वाला यंत्र है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तरह से कर्सर का कार्य करता है आपका ट्रैक बॉल। तो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपका यहाँ पे फंडामेंटल कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हिंदी में जितना भी था हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे आपको इंग्लिश में जो भी रहेगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। क्लियर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। और जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे तरीके से बीपीएससी में, वो हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, बस यही कहना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।